नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसीजर क्या है बीबीए के लिए इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर। और देखिए, बीबीए के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके अंदर शहीद सुखदेव कॉलेज है, नासिर मुंजे है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस है। इसके अलावा आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है आईपी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट्स हैं बीबीए के लिए, डिफरेंट कॉलेजेस हैं। आज हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पूरी तरह से मतलब एडमिशन प्रोसीजर क्या है। इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो आईपी यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी आईपी यूनिवर्सिटी का नाम आता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक कॉलेज है आईपी कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज जो कि गर्ल्स कॉलेज है, और दूसरी तरफ आईपी यूनिवर्सिटी है। इनके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, वो सिर्फ एक कॉलेज है और यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। दोनों चीज़ें डिफरेंट है। आज हम बात कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की। एडमिशन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सिंपली मैं आपको बताता हूं कि 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट कर दिए जाएंगे। 3 स्टेप्स है, सिंपल। इसके अंदर ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पर 12th क्लास की परसेंटेज मायने नहीं रखती। पूरा जो आपका एडमिशन होता है वो बेस्ड होता है एंट्रेंस एग्जाम पर, जो कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप दूसरी तरफ बात देखेंगे तो कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर 12th क्लास की परसेंटेज भी देखी जाती है और एंट्रेंस एग्जाम भी देखा जाता है, जैसे कि DU जेट हुआ करता था या फिर आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है। तो उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें आईपी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर पूरी तरह से एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, कम से कम। आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। 50% मार्क्स के साथ साथ अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा आपकी जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। आई होप आप समझ गए हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम की, एंट्रेंस एग्जाम की, तो वहाँ पर क्या है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। इसके साथ साथ वहाँ पर 100 क्वेश्चंस होते हैं, 400 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। इसका मतलब है कि 4 नंबर एक क्वेश्चन के होते हैं। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि -1 मार्क की है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इस तरह से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। अब बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। तो देखिए, आईपी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है वो 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होता है, 25%, 25%, 25% एंड 25%। तो उसके अंदर पहला सेक्शन होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का, सेकंड होता है जनरल अवेयरनेस का, थर्ड होता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी का, एंड फोर्थ होता है एप्टीट्यूड रिलेटिंग टू मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इस तरह से आपका पूरा का पूरा एग्जाम डिवाइडेड होता है 4 सेक्शंस के अंदर। हर सेक्शन के आपको 100 मार्क्स मिलते हैं और इस तरह से 400 मार्क्स का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बन जाता है। अगर मैं सब डिविजन्स की बात करूं कि पर्टिकुलरली टॉपिक किस किस तरह के होते हैं उन 4 सेक्शंस के अंदर, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के अंदर वोकेबलरी है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स आपको होंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी के अंदर जैसे असेसमेंट एंड फिगर्स एंड डायग्राम्स है, कोड डिकोड है, तो इस तरह के आपको मिलेंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर्स है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन स्किल और एप्टीट्यूड है उसके अंदर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मिल सकती है, बिजनेस अवेयरनेस है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है। इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, जो आई होप आप समझ गए हैं कि सब टॉपिक्स आपके क्या होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि आईपी के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको मिलेंगे और उनके अंदर कितनी सीट्स हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास टोटल 30 कॉलेजेस हैं और वहाँ पर कितनी सीट्स हैं वो भी आपको दिख गई होंगी। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट है जनकपुरी में, महाराजा अग्रसेन है, विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ है, जगन्नाथ है, जगन इंस्टीट्यूट है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इनके अंदर सीट्स भी आप देख सकते हैं बीबीए के लिए कितनी है, 379 है, 324 है, 324 है, 162 है, 109 है, 163 है। तो इस तरह से पूरे 30 कॉलेजेस आते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, जो भी आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहे हैं।
सो आई होप आप लोग समझ गए हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर क्या है और आपका एडमिशन किस तरह से होगा। सो अगर आप एक बीबीए के एस्पायरिंग स्टूडेंट है, बीएमएस के हैं, सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस अभी आने वाली हैं, प्रिपरेशन से रिलेटेड भी वीडियोस अभी आने वाली हैं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो शुक्रिया।